बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि तुम्हारा रब काना नहीं है लेकिन दज्जाल काना होगा। अच्छा, ये बात जगह आपने तस्वीर देखी है, वो माथे पे आंख दिखाई हुई है, इस तरह का नहीं होगा दज्जाल। हाँ, दज्जाल की आंख अपनी जगह पे ही होगी, लेकिन एक आंख उसकी जो दाई आंख है वो उभरी हुई होगी, यहां से वो काना होगा और एक आंख से वो देखेगा। आंखें दोनों होंगी लेकिन ये एक उभरे हुए अंगूर के गोशे के माने उसका एक निकला हुआ ढेला होगा, आंख उसकी एक सलामत होगी, तो वो काना होगा। और तुम्हारा रब काना नहीं है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, लेकिन वो काफिर एब्रीविएशन के अंदर लिखा हुआ होगा, काफ फा रॉ। अरबी में चूंकि खड़ा जबर के लिए अलग से अलिफ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो काफ के ऊपर अगर आप खड़ा जबर लगा ले और फा के नीचे जेर और रॉ, काफिर यानी काफा रॉ लिखा होगा। और मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं कि कोई अनपढ़ बंदा भी होगा ना, तो होगा अगर मोमिन, तो वो भी पढ़ लेगा ये काफिर लिखा हुआ है। हाँ, और इसमें मैं ऐड करने लगा हूं, ये है वो इज्तिहाद जो करने वाला कि कोई मुफ्ती भी हो, अगर वो दुनिया का कुत्ता हुआ तो वो काफिर पढ़ नहीं सकेगा, क्योंकि वो तो शोभते से मुतासिर हो जाएगा। मुस्लिम शरीफ में बड़ी तफसीली हदीस है जिसमें पूरा ये दज्जाल का जिक्र मौजूद है तफसील के साथ। उसमें तो है कि उसके हुक्म से आसमान से बारिश नाजिल होगी, जमीन को हुक्म देगा वो अनाज उगाएगी, खजाने उसके साथ चलेंगे, और लोग जो बेचारे इस तरह के लोग हैं वो तो साथ उसके लग जाएंगे ना, उनकी जरूरतें पूरी हो रही होंगी। मुर्दा भी जिंदा कर देगा, पीछे क्या रह गया काम जो करे। तो लोग उसके साथ अटैच होते चले जाएंगे, तो ये तो सारे उसके साथ अटैच हो जाएंगे उसके करतब देख के। वो कहेंगे अब्दुल कादिर जिलानी, तो हो सकता है उनमें से कहेंगे वो इंजीनियर जड़ा कहता सी ना, देख लो ना, कहता सी अब्दुल कादिर जिलानी ने कोई मुर्दे जिंदा नहीं किए, ये देखो हमारा आ गया अब्दुल कादिर जिलानी पार्ट 2। इन लोगों की कोई हालत है जिनको आप कुरान और हदीस दिखाएं, ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। इन्होंने वो काफिर भी पढ़ के भी उसकी तावील कर जानी है। हो सकता है काफ से वो कश्फ समझ ले, हाँ, फा से फैज समझ ले, हाँ, और रा से रूहानियत समझ ले, तो बचेगा वही भाई जिसका ये नारा होगा कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, तेरा बाबा दज्जाल थे शाह ही कोई नहीं। तो जो करतबों से मुतासिर होने वाले लोग हैं वो तो गए, सीधी सी बात है। बचेगा वो जो कुरान और सुन्नत पे चलने वाला होगा, हाँ, इंशाअल्लाह ताला। बाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तफसीली अहादीस हैं वो आप मिशकात से खुद पढ़ लें। उसमें एक तमीमदारी वाली, वो जसासा वाली हदीस भी है, जो एक समुद्री सफर के दौरान एक जजीरे पर उन्होंने दज्जाल को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा था, और फिर नबी अलैहिस्सलाम को पूरी तफसील बयान की। आप अलैहिस्सलाम ने बकायदा साहब इकराम को जमा करके कहा कि देखो मैंने जो निशानियां बताई थी इसको अल्लाह ताला ने वो दिखाया भी है। और इब्ने सय्याद के हवाले से भी मुस्लिम शरीफ में अहादीस मौजूद है, बुखारी में भी है। इब्ने सय्याद भी दज्जालों में से एक दज्जाल था, लेकिन वो जो बड़ा दज्जाल है वो ये नहीं था, इसके ऊपर इत्तफाक है। इसके ऊपर बाज लोग पूछ रहे होते हैं कि इब्ने सय्याद के बारे में, जब नबी अलैहिस्सलाम को बाद में बता दिया गया कि ये वो वाला दज्जाल नहीं है, तो वो हदीस बिल्कुल वाज़ेह है कि वो दज्जाल बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि 30 झूठे दज्जाल ना पैदा हो जाए, जिनमें से हर एक दावे नबूवत भी करेगा। अब ये वाला दज्जाल भी दावे नबूवत से स्टार्ट लेके दावे खुदाई तक पहुंचेगा, क्योंकि ये मसीह तो कह रहा होगा ना अपने आप को। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि 30 झूठे दज्जाल आएंगे जो दावे नबूवत करेंगे। एक तो हमारा पिछली सदी में गुलाम कादियानी दज्जाल गुजरा है, ये भी दज्जालों में से एक दज्जाल था।
یہی حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، اس میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 جھوٹے دجال دعوے نبوت کریں گے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے۔ امام بخاری امام مسلم نے بھی یہ والا حدیث کا پورشن لیا ہے، اس میں امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے اس حدیث کے اوپر کہ ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے جو گروہ حق پر رہے گا، وہ فرقہ نہیں ہے، وہ گروہ ہے۔ فرقے تو جہنمی ہیں، وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، 73 ہو جائیں گے۔ 73 اس لیے ہو جائیں گے کہ ایک کو جب توڑا جائے، اس کے 72 ٹکڑے اور کیے جائیں تو وہ اوریجنل تو اپنی جگہ رہے گا نا، تو اس اوریجنل کو آپ فرقہ نہیں کہہ سکتے، فرق تو وہ ہے جو ٹوٹ کے الگ ہو، ورنہ کیا صحابہ کرام کو آپ فرقہ کہیں گے؟ صحابہ کرام اہل بیت کس سے ٹوٹ کے الگ ہوئے تھے؟ وہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آپ سے ٹوٹ کے جو الگ ہوئے وہ 72 فرقے ہیں۔ درخت اپنی اوریجنل جگہ پہ موجود ہے، پتا جو ہے وہ فرق کہلاتا ہے، تو فرقے سارے جہنمی ہیں، ایک گروہ حق پہ قیامت تک قائم رہے گا۔ تو یہ جو 30 جھوٹے دجال ہیں، یہ آنے ہی آنے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے بڑا دجال ہے وہ آخری دجال ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے ایک سسٹم تو ہوگا۔ یہ کہنا کہ دجال ایک سسٹم کا نام ہے، سسٹم بھی ہے، وہ سسٹم جو کہ اس کو ویلکم کہے گا۔